गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ, जो कि 28 सितंबर मंडे की वर्कशीट है। और बेटा, ये जो वर्कशीट नंबर 4 है, ये आपकी पिछली वर्कशीट सेकेंड और थर्ड के बेस के ऊपर ही है। जो वर्कशीट आपकी सेकेंड और थर्ड नंबर की थी, जो सोमवार को आई थी 14 सितंबर को और 21 सितंबर को, उस वर्कशीट के बेसिस पे ही ये वर्कशीट आज आई है 28 सितंबर को। तो ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट 3 क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें एक राजा होता है और एक हर्मिट होता है। उनके बीच में जो भी डायलॉग्स होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर्स नेम। तो आपको यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है, आपको चैप्टर का नाम लिखना है। तो आप क्या नाम लिखेंगे? आप चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे? आपको पता ही है चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस। और ये जो चैप्टर है, ये किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय ने। ये चैप्टर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, जो इंग्लिश राइटर हैं। और इस चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन करेक्टर की बात करेंगे। तो मेन करेक्टर में आपका एक तो किंग है, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, और एक हर्मिट। हर्मिट जो किंग के क्वेश्चंस का आंसर देता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, हर्मिट का मतलब क्या होता है? सोचो, हर्मिट क्या होता है? हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी, या जिसे आप सन्यासी भी कह सकते हो, जो अकेले में रहता है। हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी। क्या मतलब होता है? एकांतवासी। एकांतवासी भी कह सकते हैं, सन्यासी भी कह सकते हैं, या जो अकेला रहता है उसको वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी अनफोल्ड्स दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये किंग है, ये किंग है, और स्टोरी अनफोल्ड्स में स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, फिलअप डाल के। कंप्लीट द समरी, समरी को कंप्लीट करना है ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की समरी को कंप्लीट करना है, यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। अब देख लेते हैं क्लाउड्स कौन से। ये रहे, ये हमें दिख रहे हैं ना क्लाउड्स। इन क्लाउड्स का यूज करके, ये एक तरह से हिंट है, आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो स्टोरी को पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था, हु बिलीव्ड डैट ही वुड नॉट फेल, जो जिसका विश्वास था कि वो फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू अबाउट वट अबाउट वट वॉज द, अगर वो पहले ये जानता है कि वट वॉज द, कि क्या, क्या मतलब ये हमारा फिलअप है। वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये हमारा 1 होगा कि सबसे ज़रूरी काम हमें कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो हमारा फिलअप में दिया हुआ है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो इफ़ ही न्यू अबाउट, if he knew what was the most important thing, who were the right people, कौन से ऐसे पीपल हैं? राइट पीपल, who were the right people, ये हमारा सेकंड का आंसर होगा, राइट पीपल। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने क्या लिखा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सेकंड में आपका आएगा राइट पीपल, राइट पीपल। ठीक है, जहाँ पे हु लगता है, हु में हम हमेशा नाम लिखते हैं। ठीक है, राइट पीपल टू बी विद, ऐसे कौन से लोग हैं जो राइट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग करते हैं? विद, एंड व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और राइट टाइम कौन सा है हर काम के लिए? ये हमारा थर्ड होगा, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये हमारा थर्ड का आंसर होगा। गॉट इट? तो फर्स्ट में फर्स्ट का आंसर क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड का आंसर राइट पीपल, और थर्ड का आंसर राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन टू डू, टू डू आ गया ना, तो क्या काम करना है? एवरी एक्शन। ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मीनिंग आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो।
प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, मतलब अनाउंसमेंट करना। ही प्रोक्लेम्ड डैट ही वुड गिव अ, क्या देगा वो, राजा क्या देता है ज्यादातर, रिवॉर्ड ना, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, ये आपका क्या आएगा फोर्थ, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, ये फोर्थ का आंसर होगा। टू द पर्सन, ऐसे इंसान को, वो कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस, जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और आपको ये नेक्स्ट फिलअप दिया हुआ, सॉरी ये नेक्स्ट फिलअप दिया हुआ है, और इस नेक्स्ट फिलअप में ये हमें हिंट्स दिए हुए हैं, तो हमने इनका यूज करना है, ठीक है। मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर गिवन बाय देम, और उन्होंने बहुत सारे आंसर्स दिए, ठीक है। वर डिफरेंट, लेकिन जो उनके आंसर थे वो क्या थे, डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर देंगे, तो ये 1 का आंसर हो गया। 1 में क्या आया, डिफरेंट, ठीक है। मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर गिवन बाय देम वर डिफरेंट, लेकिन सभी लोगों के आंसर क्या थे, डिफरेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, डिफरेंट आंसर थे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, ये हमारा सेकंड का आंसर आएगा, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड किस में आएगा, सेकंड, ये हमारा सेकंड, फर्स्ट में आएगा डिफरेंट, सेकंड में आएगा सेटिस्फाइड, लेकिन जो राजा था, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे तो राजा सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, ही वेंट, आगे है, ही वेंट टू अ वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ही वेंट टू ए हर्मिट, टू अ वाइस हर्मिट, वो एक बुद्धिमान सन्यासी या एकांतवासी के पास गया, सीकिंग हिज आंसर्स, अपने आंसर्स की खोज के लिए। द हर्मिट वाज डिगिंग, थर्ड में क्या आएगा, डिगिंग। डिगिंग का मतलब आप बताओ मुझे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई, ठीक है। लेकिन जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, वो क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था। द ग्राउंड, किसकी खुदाई कर रहा था, ग्राउंड की। व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब राजा वहां पहुंचा, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये वाला जो फिलअप है, इस फिलअप के लिए, इस फिलअप के लिए हमें ये क्लाउड्स दिए हैं, तो हमने इन क्लाउड्स का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द हर्मिट ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब होता है स्वागत करना। अब अगर हमारे पास कोई आएगा, वो भी किंग, तो हर्मिट तो करेगा ही ना स्वागत। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, हर्मिट ने किंग का स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खुदाई का काम करता रहा। राजा को देखने के बाद भी वो अपना काम कर रहा था, यानी कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार था। द किंग रिपीटेड, किंग ने रिपीट किया, हिज क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को, बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन वो हर्मिट क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था, डिगिंग कर रहा था। और जो किंग था, उन्होंने उससे दोबारा क्वेश्चंस पूछे, लेकिन द हर्मिट, उसने उनको जवाब नहीं दिया, किंग को जवाब नहीं दिया, हर्मिट ने किंग को जवाब नहीं दिया, ठीक है, खुदाई में ही लगा रहा। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट, किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प कर दी, सन्यासी की हेल्प कर दी, डिगिंग इन डिगिंग, खुदाई के काम ही तो हेल्प करेगा ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, डिगिंग, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, डिगिंग, यहाँ पे डिगिंग आएगा, ठीक है। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर, दे कौन, किंग और हर्मिट, उन्होंने दोनों ने किसको देखा, एक स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी को देखा। हु वॉज बैडली वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब होता है घायल होना, वाउंडेड मतलब घायल होना। रनिंग, रनिंग टूवर्ड्स देम, तो राजा और उस सन्यासी ने देखा कि एक आदमी, एक अजनबी उनकी तरफ आ रहा है और वो घायल है, ठीक है। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसकी देखभाल की जैसे एक नर्स करती है। एंड एंड द एंड द बैंडेज्ड हिज वाउंड, और उसके
बैंडेज का मतलब होता है मरहम पट्टी करना, और जो वो स्ट्रेंजर आया था उसके घाव की मरहम पट्टी की। द किंग नर्स्ड हिम एंड बैंडेज्ड, इसमें आएगा बैंडेज्ड हिज वाउंड्स लेटर, बाद में द मैन टोल्ड डैट ही वॉज द किंग्स एनिमी, बाद में उसने बताया, उस आदमी ने बताया, उस स्ट्रेंजर ने बताया कि वो कौन था, किंग का एनिमी था। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और किंग को मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, जैसे कि किंग ने उसकी जान बचाई, क्योंकि किंग ने की थी ना मरहम पट्टी, यहाँ पे लिखा हुआ द किंग हेल्प्ड। ठीक है, तो उसने कहा कि वो किंग की जान लेना चाहता था, लेकिन किंग ने उसकी जान बचाई। ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट, थर्ड में आएगा सर्वेंट, तो वो अब किंग का क्या बनना चाहता है, सर्वेंट। तो देखिए हमने पहले में क्या भरा, पहले में हमने भरा डिगिंग, पहले में हमने भरा डिगिंग, दूसरे में बैंडेज्ड, और तीसरे में भरा सर्वेंट। ठीक है, पहले में बैंडेज्ड, दूसरे में हमने भरा, सॉरी पहले में हमने भरा, यहाँ पे गलत हो गया, पहले में हमने भरा डिगिंग, दूसरे में हमने भरा बैंडेज्ड, और तीसरे में भरा सर्वेंट। ठीक है, आई होप कि आपको स्टोरी और ये फिलअप समझ में आ गए होंगे। चलिए लास्ट फिलअप देख लेते हैं। लास्ट है द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द, किसको किया उसने, हर्मिट को करेगा ना, क्योंकि वो हर्मिट के पास आया था, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हर्मिट। ठीक है, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द हर्मिट, हर्मिट है ना, हर्मिट को क्वेश्चंस रिपीट किए थे ना बिफोर लिविंग, वहां जाने से पहले उसने हर्मिट से दोबारा फिर वो क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि अभी तक हर्मिट ने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। ठीक है, टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रो हिज, किसके द्वारा, किंग को ऑलरेडी अपने आंसर्स का पता लग चुका है, थ्रो हिज डीड्स, थ्रो हिज डीड्स। ठीक है, जो उसने काम किया उसके द्वारा उसे ऑलरेडी ही क्वेश्चंस का आंसर पता लग चुका है। तो पहले में हमने फिल किया, थोड़ा इधर देख लेते हैं, पहले में हमने फिल किया हर्मिट, दूसरे में फिल किया डेट्स, जो भी उसने काम किया, आज कौन सा काम किया था उसने, वो एक अजनबी की मदद की थी ना, है ना, तो ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस का आंसर, किसके क्वेश्चंस, किंग के क्वेश्चंस का आंसर उसे पता लग चुका है। ही सेड, कौन, हर्मिट, हर्मिट ने कहा डैट देर इज ओनली वन टाइम डैट इज इम्पोर्टेंट नाउ, एक टाइम ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन क्या है, इज द मोस्ट वूम ही इज करंटली विद हिम, जो टाइम के साथ चलता है ना वही इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज द, क्या, डूइंग गुड, अपना बिहेवियर अच्छा रखना, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, वो उसी वक्त का समय, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन क्या है, जो उस टाइम, जो टाइम के साथ चलता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जो अपना काम अच्छे से करता है। तो इस क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट वाले में हम फिल करेंगे हर्मिट, दूसरे वाले में करेंगे डेट्स, और तीसरे वाले में करेंगे डूइंग गुड। देखो पहले वाले में करेंगे हर्मिट, दूसरे वाले में करेंगे डेट्स, और तीसरे वाले में करेंगे डूइंग गुड। आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे आपने उसको भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और तो चलिए हम फिर मिलेंगे नई वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए आप इस वर्कशीट को रिवाइज कीजिए, इसके फिलअप को कीजिए, और इन क्वेश्चंस को याद कीजिए कि चैप्टर्स का नेम क्या था, 3 क्वेश्चंस, और ये किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय ने, और करेक्टर्स इसमें थे, कौन थे, करेक्टर्स का मतलब होता है इसमें जो चरित्र थे, मतलब स्टोरी किसके आसपास घूम रही है, किंग और हर्मिट के पास। और पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई अच्छा सा काम करना अच्छे से लोगों के साथ राइट टाइम पे, और किंग उसको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को किया। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।